जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऋतिक यूट्यूबर्स में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम आपको क्लास 9 का स्टोन एज हिस्ट्री पढ़ा रहे थे और आज लगभग हमको ऐसा लगता है कि आज आपका हिस्ट्री का ये स्टोन एज जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, देखिए हम जो है स्टोन एज पढ़ा रहे थे तो हिस्ट्री में ही था, लेकिन क्या बात है उसमें अभी कुछ जो टॉपिक है वो बचा हुआ था। ठीक, तो आज उसको और कंटिन्यू हम लोग करते हैं। ठीक, देखिए आज है कौन सा टूल्स, नियोलिथिक टूल्स। इससे पहले जो हम नियोलिथिक के बारे में सारा चीज बता चुके हैं, लेकिन अब नियोलिथिक पीरियड में कौन सा टूल यूज हो रहे थे उनके बारे में आज हम लोग जानते हैं। ठीक, देखिए क्या बोलता है नियोलिथिक टूल्स में। यहाँ बोलता है नियोलिथिक पीपल यूज्ड फार्मिंग टूल्स। देखिए यहाँ सबसे बड़ा बात बोला है, किसका बात बोला है भाई? फार्मिंग टूल्स का, है ना। मतलब नियोलिथिक टाइम में हम लोग पता चल ही गया था कि कृषि तो होना स्टार्ट हो गया था। तो अब कृषि स्टार्ट हो गया था तब ना वो लोग घड़ा बना रहे थे मिट्टी का, ताकि फूड को क्या करके रखे, स्टोर करके रखे। तो फार्मिंग के लिए अब टूल्स यूज हो रहा था। और क्या क्या था उस समय, जो देखिए सिकल्स था, होज था, डिगिंग स्टिक था, मोटर्स था एंड पेस्टल्स था। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे टूल्स का इस्तेमाल लोग कर रहे थे नियोलिथिक में, जो अलग अलग प्रकार से यूज किए जा रहे थे। कुछ डिगिंग करने के लिए यूज किए जा रहे थे, कोई सिकल्स था, कोई कुछ था, है ना। बहुत सारे टूल्स का यूज किए जा रहे थे। ठीक, यहाँ पे देखिए ये जो है सारे टूल्स ही हैं अलग अलग प्रकार के। और ऐसा नहीं है कि ये लोहा हुआ का रहता था, नहीं, ये सारे जो होते थे स्टोन के ही रहते थे। ठीक ना, और इस तरह बनाए हुए रहते। ठीक, दूसरा क्या बात इसमें बोलता है, इसमें जो है पॉलिश स्टोन टूल्स था। ठीक, विथ शार्प एज वर यूज्ड फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड सम टूल्स वर मेड ऑफ बोन्स। अब देखिएगा यहाँ बात मेरा समझिएगा। यहाँ पे बात बोल रहा है कि हम अभी बताएं कि स्टोन का होता था, स्टोन का तो होता ही था, लेकिन ये जो होते थे शार्प होते थे। इसका जो एज यानी जो किनारा होता था वो कैसा होता था, पूरा शार्प होता था, ताकि आसानी से कोई भी चीज क्या कर सके, काट सके, ग्राइंडिंग कर सके, पीस सके, है ना। बहुत सारे ऐसे टूल्स का लोग इस्तेमाल कर रहे थे नियोलिथिक पीरियड में। ठीक, और सबसे बड़ा बात इंपॉर्टेंट का बात है कि ये तो था ही, और उस समय बोन्स यानी हड्डियों के भी टूल्स बनाए जा रहे थे। स्टोन के साथ साथ हड्डी का भी, स्टोन का तो बन ही रहा था, लेकिन स्टोन के साथ साथ बोन्स के भी लोग क्या बना रहे थे, टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तीसरा बात क्या बोला है, स्टोन एक्सेस फ्रॉम बेलेरी। यहाँ देखिए स्टोन का जो एक्स है यानी कुल्हाड़ी जो मिला वो कहाँ से मिला है भाई? बेलेरी से, जो कहाँ है, कर्नाटक में। और जो है संथाल प्रांगन्स, ये कहाँ से मिला था? तो ये जो है झारखंड से मिला था, जो नियोलिथिक पीरियड में। यानी दो स्टोन टूल्स मिले थे। एक स्टोन टूल्स आपका जो एक्स था वो आपका कर्नाटक यानी बेल्लारी से मिला था। दूसरा है संथाल प्रांगन्स, ये जो है आपको कहाँ से मिला था? झारखंड से मिला था। ठीक, तो ये सब स्टोन टूल का यूज हो रहा था। ठीक, अब ये जो है इसमें का आपको टॉपिक ये खत्म हो गया स्टोन एज। अब आपको हम जो है केस बेस्ड क्वेश्चन कुछ दिखाते हैं जो समझिएगा। ठीक, अब देखिए एग्जाम में जो है आप लोग का केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है। क्या पूछता है? केस बेस्ड। मेनली क्या रहता है, आपको एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। ठीक, देखिए यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। ठीक, मतलब जो ये पैसेज दिया हुआ है इसको आपको पढ़ना और उसके बाद इसको आंसर देना है। ये आप लोग पढ़िएगा क्या बोलता है, ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज ह्यूमन बीइंग बिगेन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड स्टार्टेड लिविंग सेटल्ड लाइफ, दे ग्रू क्रॉप्स व्हीट एंड बार्ले। वो लोग कौन सा फसल उगा रहे थे? व्हीट और बार्ले। ठीक, और डोमेस्टिकेट एनिमल्स सच एज डॉग, गोट, शीप एंड कैटल, ये सबको वो लोग पाल रहे थे। ठीक, दिस डेवलपमेंट रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम होना,
नीड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। अब मेरा बात समझिएगा, यहाँ पे ये बात लिखा गया है कि जो जो हम लोग बात अभी तक पढ़े वो सारा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक, कि कैसे लोग सर्च फूड के लिए जब सर्च करने जाते थे तो इधर उधर भटकना पड़ता था। ये लोग जो है धीरे धीरे एनिमल का डोमेस्टिकेट करने लगे थे, बहुत सारे ऐसे चीज हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोलता है, बोलता है व्हाई डिड बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर लीड टू परमानेंट सेटलमेंट। हम बताए थे कि जब वो लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए थे तो वो लोग अब एक जगह फिक्स हो जाते थे, मतलब पहले इधर उधर तो घूमते थे क्योंकि खाना के तलाश में ही तो इधर उधर जाते थे, भोजन के तलाश में इधर उधर जाते थे। लेकिन जब वो लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए थे तो वो लोग का सेटलमेंट फिक्स हो गया था। तो उससे क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए, क्या पीपल स्टार्टेड हंटिंग मोर एनिमल, इससे तो कोई बात नहीं बनता, क्या मोर एनिमल्स, पीपल नो लॉन्गर नीडेड टू मूव इन सर्च ऑफ फूड। दूसरा बात, तीसरा बात, पीपल डिस्कवर्ड मेटल्स, मेटल से इसमें क्या डिस्कवर है, उससे तो कोई मतलब नहीं है। पीपल ट्रेवल मोर ऑफन, नहीं, इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि जैसे एग्रीकल्चर ये लोग स्टार्ट कर दिए तो इन लोग का परमानेंट सेटलमेंट के साथ साथ ये हो गया कि ये लोग खाने की तलाश में अब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे, वो लोग अब स्थायी हो गए थे, ठीक। तो वही यहाँ पे है, यहाँ पे था ना लिखा हुआ रिड्यूस द नीड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो वही जो है सर्च ऑफ फूड यानी भोजन के तलाश में अब जो है इधर उधर वो लोग भटकते नहीं थे, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वर फर्स्ट ग्रोन ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज। नियोलिथिक टाइम में सबसे पहला जो है क्रॉप्स यानी फसल जो है उगाए गए थे कौन से थे। तो ऑप्शन नंबर है राइस एंड मेज, व्हीट एंड बार्ले, कॉटन एंड जूट, टी एंड कॉफी। तो हम लोग को पता है कि नियोलिथिक टाइम में जो था वीट भी था, बार्ले भी था, इसके साथ साथ जो है राइस भी था, ये भी याद रखिएगा, क्या, राइस भी था। यानी वीट, बार्ले और राइस जो है नियोलिथिक टाइम में सबसे पहले क्रॉप्स क्या किए गए थे, उगाए गए थे, ठीक। अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है इसी में का, कहता हाउ डिड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हेल्प नियोलिथिक पीपल। मतलब जो नियोलिथिक पीपल जो उस समय लोग थे उस समय कैसे जो है डोमेस्टिक एनिमल उनकी मदद करते थे, क्या चीज में मदद करते थे। तो दो काम के लिए दो को बोल रहा है, मेंशन एनी टू वे, मतलब दो बात बताइए जिसमें इन लोग मदद करते थे, जानवर लोग जो उनके लिए हेल्पफुल थे। तो सबसे पहला बात तो था क्या चीज के लिए, एक तो मीट के लिए भी, दूसरा मिल्क के लिए भी बोल सकते हैं, और क्या चीज के लिए, वो लोग जब थे जानवर जो थे तो उनसे उनका ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या हो गया था, आसान हो गया था, ठीक। तो यही हम लोग आंसर क्या कर सकते हैं, मेंशन इसमें दो को कर सकते हैं कि एक तो मिल्क और मीट हो गया कि उसके लिए तो करते ही थे, दूसरा कि उनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि ये जब आए थे एनिमल तब जो है ट्रांसपोर्टेशन और क्या हो गया था, इजी हो गया था। तो इसमें वो आप आंसर मेंशन कर सकते हैं, ठीक। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम आप लोग को नहीं बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा, ठीक। अगर नहीं आएगा तो हम इसको प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ के तौर पे, बस हम आपको समझा देते हैं, ठीक। कहता है इमेजिन यू आर ए नियोलिथिक फार्मर, मतलब बोलता है आप इमेजिन करिए कि आप एक जो है नियोलिथिक फार्मर है, कैसे फार्मर है, नियोलिथिक। तो क्या बोलता है, एक्सप्लेन वन मेजर चेंज इन योर डेली लाइफ। एक्सप्लेन करना है एक मेजर चेंजेस, नियोलिथिक फार्मर है तो उस टाइम आप क्या एक्सप्लेन उसके बारे में कर सकते हैं, कंपेयर टू ए हंटर गैदरर, जिस समय जो शिकारी होते थे उनसे कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए किससे कर रहा है, जो नियोलिथिक वाले जो फार्मर है उनसे कर रहा है, ठीक। तो इसका जो है आंसर आप लोग बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर कहीं पे बताइए, लेकिन बताइएगा, ठीक। अब आगे देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलता है,
वाई इज भीमबेटका फेमस, मतलब क्यों जो है भीमबेटका फेमस है, ठीक। आखिर भीमबेटका क्या है जो समझिएगा। देखिए ये मेनली जो है एमपी में, मध्य प्रदेश में जंगलों के बीच में जो है एक तरह से बोल सकते हैं गुफा है, जिसमें मेनली जो है जानवरों का पेंटिंग बनाया गया है, ठीक। पहले के टाइम के जो स्टोन एज के टाइम के जो लोग थे, उस टाइम के लोग का जो था उस समय का भी पेंटिंग इसमें क्या होता है देखने को मिलता है, ठीक। देखिए क्या लिखा हुआ है, भीमबेटका इज ए फेमस फॉर इट्स प्री हिस्टोरिक रॉक, है ना, शेल्टर्स एंड केव पेंटिंग। अभी हम बताएं कि ये गुफा है जिसपे क्या बनाया गया है, पेंटिंग बनाया गया, जिसके लिए ये क्या है फेमस है। मेड बाय अर्ली ह्यूमन, पहले के टाइम के जो लोग थे उनके द्वारा बनाया गया। दीज पेंटिंग शो सीन ऑफ हंटिंग, डांसिंग, एनिमल्स एंड डेली लाइफ, गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ। देखिए ये क्या पेंटिंग दिखाता है, क्या शो करता है कि पहले के टाइम में जो है एनिमल एनिमल जो है कैसे उनका शिकार किया जाता था, कैसे उनका जो था डांसिंग था, कैसे जो है पहले के टाइम में जो लाइफ था, वो सारा चीज वो पेंटिंग के माध्यम से पहले के टाइम में जो है लोग दिखा चुके हैं उस भीमबेटका वाले गुफा में, ठीक ना, पेंटिंग बना करके। यहाँ पे देखिए ये पेंटिंग है, वही ये गुफा है और इसी में देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग बने, जानवर का बना हुआ है, कुछ का बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग बने हुए पहले के टाइम के लोग है, ठीक। वही कहता है यहाँ पे क्या शो करता है, सीन ऑफ हंटिंग, शिकारी का, डांसिंग का, एनिमल्स का, डेली लाइफ, गिविंग इंफॉर्मेशन, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो प्री हिस्टोरिक पीपल के बारे में, ठीक। इट इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब देखिए यहाँ पे ये एक वर्ड आया यूनेस्को। देखिए यूनेस्को जो है एक तरह से मतलब कहिए कि ऐसे ऐसे वर्ल्ड में कुछ दो तीन जगह के मतलब थप्पा लगा दिया है, मोहर लगा दिया है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब जिसको लोग दूर दूर से लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग देखने को लिए आते हैं। तो वैसे जो है मात्र दो तीन जगह ही है, उसी में एक जो है हमारा भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में, उसको भी यूनेस्को जो है एक प्रकार का मोहर लगा चुका है कि नहीं ये भी जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको लोग दूर दूर से क्या करने आते हैं, देखने के लिए आते हैं, ठीक। तो यही भीमबेटका का ये क्या था, पेंटिंग था। तो दोस्तों आप लोग का ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिए मेरा फोटो लगा हुआ है मस्त एकदम, है ना। और ये चैप्टर का नाम क्या था, स्टोन एज, जो आपका पूरी तरह से ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको पूरी रूप से हम इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे तो ऐसे प्रोवाइड कर चुके हैं, जितना तक पढ़ाए थे, आज जो पढ़ाएं इसको भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। तो आप लोग ऐसे ही हम लोग का साथ देते रहिए, हम लोग मोटिवेट होंगे। आप लोग प्लीज चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक। जय हिंद।